Hello students, this is the video of Reader Lesson 12 Puss in Boots. Now come to the story. There was once a miller who had 3 sons and just 3 possessions: his grinding mill, his ass and his cat. When the possessions were divided between the 3 sons, the eldest son inherited the mill, the second son got the ass and the youngest son got the cat. The young fellow was quite disappointed with his share. Now, in this story, the father miller has divided his property, his possessions, to his 3 sons. One has got the grinding mill, second has got the ass, and the third one has got the cat, whose name was Puss. The young fellow was quite disappointed with his share. The youngest one was very disappointed to his share, which was a cat. My brothers, he thought, may earn their livelihood easily. What am I going to do with this cat? I can scarcely feed myself, much less this cat. फिर इस बात छोटे वाले भाई ने बोला कि मेरे भाई लोग तो अपना जीवन यापन आराम से कर लेंगे और मैं क्या करूँगा, मैं मुश्किल से अपना ही खाना खा पाऊँगा और कैसे मैं इस कैट का पालन पोषण करूँगा. द कैट वॉज कॉल्ड पुश. ही वेंट अप टू हिज मास्टर एंड एश्योर्ड हिम ऑफ हिज गुड फॉर्चून विद अ सोलम एयर. और वो कैट अपने मास्टर के पास गई और उसको विश्वास दिलाया कि वो उसकी किस्मत को बदल देगी, वो अपने शेयर से परेशान ना हो, वो उसकी किस्मत बदलने का उसने उससे वादा किया. डोंट ग्रीव सो मच माई गुड मास्टर, जस्ट गिव मी अ बैग एंड अ पेयर ऑफ बूट्स एंड यू शेल सी दैट योर पोर्शन ऑफ द इनहेरिटेंस इज नॉट एज बैड एज यू एज्यूम. उसने कहा कि मुझे एक बूट्स दे दीजिए और मुझे एक बैग दे दीजिए और फिर आपको ये महसूस होगा कि आपका जो शेयर है, आपका जो हिस्सा है, वो उतना बुरा नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं. पुश's मास्टर डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दिस. पुश के मास्टर ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. ही हैड ऑफन सीन हिम परफॉर्म ट्रिक्स टू कैच रैट्स एंड माइस प्रिटेंडिंग टू बी डेड और हाइडिंग हिमसेल्फ इन अ सैक ऑफ ग्रेन. क्योंकि उसने अक्सर यही देखा था कि ये जो कैट थी, पुश थी, वो अक्सर जो है तरह तरह के ट्रिक्स दिखाती थी. कभी चूहे को पकड़ती थी, कभी अपने आप को डेड प्रिटेंड करती थी और कभी सैक के ग्रेन अनाज की बोरियों में छुप जाती थी. इसी तरह की हरकतें करती थी, खेलकूद. ही हैड नो डाउट दैट ही मीन टू डू सम सच ट्रिक जस्ट टू चीयर हिम अप. और अभी भी उसके मास्टर ने सोचा कि इसी तरह की कोई हरकत ये मुझे करके बूट्स और बैग्स की हेल्प से दिखाएगी. वेल पुश, here are your boots and bags. You may go and do as you please, he said, anxious to see Push fend for himself. और उसने पुश को बूट्स और बैग दिया और कहा कि ये लो, देखो क्या कर सकते हो. he said anxious to see Push fend for himself. और उसने सोचा कि देखता हूँ मेरे लिए ये क्या लेकर आती है. Push wore his boots very gallantly. He put some carrots and grain into the bag and slung it around his neck, holding the strings in his forepaws. He then went into a warren where there were many rabbits' families. और पुश ने क्या किया, बड़ी ही बहादुरी के साथ उसने बूट्स पहने और अपने बैग को, जो उसने अपने मालिक से जो बैग लिया था, उसमें उसने गाजर भर के अपने शोल्डर्स पे उसको टांग लिया, अपने गले में टांग लिया. और उसकी जो स्ट्रिंग्स थी, जो रस्सी थी, उसको उसने अपने 4 पॉज में पकड़ लिया था, अपने पंजों में पकड़ लिया था. और उसके बाद वो वैरन मीन्स प्लेस वेयर रैबिट्स लिव, वेयर देयर वेयर मैनी रैबिट्स फैमिलीज. वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी रैबिट्स की फैमिली रहती थी, वहाँ गए. देयर ही ले डाउन एंड प्रिटेंडिंग टू बी डेड, वेटिंग फॉर सम यंग इनक्विजिटिव रैबिट्स टू कम रूमेजिंग इन हिज बैग. और वहाँ पर जाकर वो नाटक करके लेट गई और उसने ये सोचा कि कुछ जो रैबिट्स होंगे, छोटे रैबिट्स होंगे, रैबिट्स के जो बच्चे होंगे, वो आएंगे और उसके बैग्स को उसको कुतरने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर वो
छुप जाएंगे, घुस जाएंगे और वो उन्हें कैच कर लेगी। Soon a rash young rabbit jumped into the bag and Push immediately drawing the string close captured it। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ और उसने उस रैबिट को कैप्चर कर लिया बैग के अंदर। प्राउड ऑफ हिज प्रे ही सेट ऑफ फॉर द किंग्स पैलेस। और अपने शिकार को लेकर वो किंग्स के पैलेस पे गई, राजा के महल में गई। ऑन हिज वे पुश थॉट हार्ड अबाउट व्हाट ही शुड नेम हिज मास्टर। और रास्ते भर वो ये सोचती गई कि वो अपने मास्टर का नाम राजा को क्या बताएगी। When he reached the palace, he asked to speak with his majesty। और जब वो वहाँ महल में पहुंची तो उसने बाहर के दरबान जो खड़े थे उनसे कहा कि मुझे राजा से मिलना है, बात करनी है। मुझे महाराज से मिलना है। He was shown into the king's parlor। Push bowed low before the king and presented the rabbit। और उसको दिखाया गया कि वहाँ पे वो किंग्स का पार्लर, आप वहाँ चाहिए, वहाँ पे किंग मिलेंगे आपको। और पुश जब राजा के दरबार में पहुँची, राजा के सामने पहुँची तो उसने सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया और उसने रैबिट प्रेजेंट किया किंग को। आई हैव ब्रॉट यू योर हाइनेस अ रैबिट ऑफ द वैरन which my noble lord the Marquis of Carabas has commanded me to present to your majesty। मैं ये एक रैबिट लेके आई हूँ वैरन से, जो कि मेरे मास्टर जिनका नाम द मार्क्विस ऑफ कैराबास है, उन्होंने आपको प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में भेजा है। प्लीज टेक इट, टेल योर मास्टर। एंड द किंग एक्सेप्टेड द गिफ्ट। Tell your master that I am well pleased with his gift, said the king. And in return, king accepted the gift and told her that it is good. Push was pleased as Punch with his success। और पुश अपनी पहली सक्सेस से खुश थी। In the same manner, he caught partridges, fowl, and other birds and went making a present of these to the king as he had done before with the rabbit। और इसी तरीके से उसने और भी बर्ड्स को, फाउल को, पार्ट्रिज को, तरह तरह की बर्ड्स को किंग को टाइम पर गिफ्ट देती रही। द किंग रिसीव द प्रेजेंट्स विद ग्रेट प्लेजर एंड ऑर्डर्स दैट सम मनी बी गिवन टू पुश फॉर हिज जर्नी बैक। और राजा साहब गिफ्ट लेते थे और इन रिटर्न में पुश को कुछ मनी देते थे जिससे कि वो अपना वापसी का रास्ता तय कर सके। पुश कंटिन्यूड कैरिंग गिफ्ट्स फॉर हिज मैजेस्टी फ्रॉम हिज मास्टर फॉर द नेक्स्ट 6 months एंड दे ऑलवेज केम विद द सेम मैसेज फ्रॉम माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास। और हमेशा वो 6 महीने तक कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाती रही और बोलती रही कि ये मेरे मास्टर ने भेजा है। एवरीवन एट द पैलेस became curious about this strange nobleman whom no one had ever seen but who sent regular presents to his majesty। और पैलेस में रहने वाले हर कोई उस नोबल मैन को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि आखिर वो कौन सा इंसान है, मार्क्विस कौन है जो कि अक्सर राजा के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भेजता है। पुश बिकेम अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द पैलेस एंड केम टू नो द किंग्स रूटीन। और इस तरह से पुश जो है हमेशा आती रही पैलेस में और किंग के रूटीन को फॉलो करती रही कि किंग कब कहाँ किधर जाते हैं, और इसके बारे में उसने पूरी जानकारी ले ली। ऑल दिस टुडे फॉर दिस टुडेज वीडियो एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी sent tomorrow. Thank you students for this part.